नमस्कार मित्रों। आज हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स से आंकिक प्रश्नोत्तर न्यूमेरिकल हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है। और हम सबसे पहले इसमें जो पहला सवाल है वो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की चाल ज्ञात करें। अब इस सवाल का हम लोग हल देखेंगे कि कैसे इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दिया हुआ है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 मिनट को सेकेंड में बदल लेंगे। तो समय जो हम लोग को लगता है वो समय हम लोग को टी निकाल देना है। समय यानी टी, तो टी बराबर हो जाएगा 8 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, चूंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 8 मिनट में 8 गुने 60 और फिर 20 सेकेंड है तो 20 जोड़ देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 8 छक 48, 480 हो जाएगा और प्लस 20। ये हमारा इतना सेकेंड हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा कि 500 सेकेंड, 480 में 20 जोड़ेंगे 500 सेकेंड हो जाएगा। अब है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो अब इस 15 करोड़ किलोमीटर है, इसको हम लोग सबसे पहले मीटर में देखेंगे, मीटर में बदल देंगे। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी यही हम लोगों को निकाल देना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो ये हो जाएगा हमारा, ये दिया हुआ है 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर का मतलब क्या होगा, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अब देखिए, 15 करोड़ किलोमीटर का मतलब हुआ 15 पर क्या सुनना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इधर से करें गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 15 पर 2 2 4 2 6 1 7 शून्य, तो इसमें लिखेंगे 15 गुने 10 पर पावर 7। ये हमारा हो गया किलोमीटर, ये हमारा किलोमीटर हो गया। अब 15 को हम 1.5 लिख सकते हैं और गुने 10 पर पावर 1 लिखेंगे, और ये 10 पर पावर 7 है ही पहले से, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 गुने 10 पर पावर 1 और 7, यानी 10 पर पावर 8 किलोमीटर हो गया। तो ये हमारा हो गया इतना किलोमीटर। अब चूंकि हमको ये सेकेंड और ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में हम लोगों को निकाल देना है। अगर मीटर में निकालना है तो फिर 1000 से और गुना करेंगे, लेकिन हमको यहाँ किलोमीटर प्रति सेकेंड में ही निकाल देना है। तो प्रकाश की चाल, अब हम लोग लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल हम जानते हैं सभी कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो प्रकाश की चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा c, और चूंकि सूत्र है, जिस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे इस सूत्र को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये सूत्र है क्या, तो सूत्र है v बराबर s बट्टे टी, यानी v का मतलब हुआ चाल, चाल बराबर s का मतलब तय की गई दूरी, और t का मतलब हो गया समय, यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे समय। तब क्या करेंगे कि हम लोग को दूरी में समय से भाग दे देंगे, चाल निकल जाएगा। तो प्रकाश की चाल c बराबर हो जाएगा, तो तय की गई दूरी क्या है, तो ये है 1.5 गुने 10 पर पावर 8 किलोमीटर, और सेकेंड है हमारा, इसमें समय है सेकेंड में। अब देखिए, तो अब हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे में 2 जीरो है और ऊपर में 10 पर पावर 8 है, तो 10 पर पावर 8 है और नीचे में क्या है, इसको दशमलव को क्या करेंगे, यहाँ उड़ा देंगे, नीचे में आ जाएगा 1 पर 1 शून्य। अब हमारा क्या हो जाएगा कि ऊपर हो गया, अब ये
कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया, या अभी नहीं काटेंगे, अभी यहाँ हम लोग इसको रहने देते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो 15 और गुने 10 पर पावर 8 है, और यहाँ हो जाएगा 5, 2 गो शून्य 1 शून्य, तो इसका मतलब 3 गो शून्य हो गया। तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 8 अब बट्टे 5 गुने 10 पर पावर 3। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 15 गुने 10 है, और ये नीचे में 10 पर पावर 3 है, यह ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 3 चला गया, तो 10 पर पावर 5 बच जाएगा। अब बट्टा में 5 हो जाएगा, तो 5 तिया 15। अब हम लोग यहाँ देखेंगे बराबर हो गया 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया, और यह भी किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया, नीचे में सेकेंड है। अब देखिए हम लोग इसको किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा कि 3 गुने 10 पर पावर 5 गुने 10 पर पावर 3, यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 10 पर पावर 3 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, बराबर हो गया 3 गुने 10 पर पावर 5 और 3 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसको हम लोग कह लेंगे कि 3 लाख मीटर, यानी 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। अब हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, हम लोग देखेंगे निर्वात का मतलब जहां पर कुछ भी नहीं है, अर्थात वायु भी नहीं है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है हम लोग सभी जानते हैं, और ये दिया हुआ भी है, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C, तो C बराबर जो है वो हो जाएगा, कितना दिया है, तो 3.00 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें दिया है कि कांच का अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तनांक पहले सवाल में ही दिया हुआ है, तो कांच का अपवर्तनांक यानी ये n का मान जो है दिया हुआ है 1.50। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो निकालना है प्रकाश, यानी अपवर्तनांक वाले 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी हम लोगों को प्रकाश की चाल यानी C का मान निकालना है। तो सूत्र हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सूत्र है n बराबर C बट्टे V, यानी अपवर्तनांक बराबर C का मतलब हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, और V का मतलब हो गया यानी जो अपवर्तनांक जो कांच का दिया हुआ है वो हो गया, यानी n बराबर C बट्टे V। तो इसको हम लोग इसी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, V को यहाँ ले आएंगे और n को यहाँ ले आएंगे, तो V बराबर हो जाएगा C बट्टे n। अब यानी V बराबर C बट्टे n है, तो C का मान दिया हुआ है 3.00 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और बट्टा n यानी n का मान दिया हुआ है 1.50, यानी 1.50 जो है n का मान, यानी कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 जो है कट जाएगा, अब यहाँ दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पर 1 पर 2 गो शून्य, और ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 पर 2 गो शून्य, ये दोनों कट गया,
और ये जीरो कट गया, 15 दूने 30, तो हो जाएगा 2 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा यही कांच में प्रकाश की चाल निकल गई। तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर लिख देंगे 2 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, यही है कांच में प्रकाश की चाल। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलेंगे। हमारा तीसरा सवाल है, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी हम लोग को हीरे का अपवर्तनांक निकालना है, जबकि दिया हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो हीरे में प्रकाश की चाल से 0.42 गुना है। तो हम लोग देखेंगे, तो जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। तो दिया हुआ है कि हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल, तो हीरे में प्रकाश की चाल ये हमारा सवाल में ही दिया हुआ है, और वो है भी बराबर, यानी चाल यानी भी बराबर है 0.42 गुने निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग सी मानते हैं, तो हीरे में प्रकाश की चाल भी बराबर 0.42 सी, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल को अगर 0.42 से गुना करेंगे तब हीरे में प्रकाश की चाल के बराबर निकलेगा। तो जहां पर सी हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। अब सूत्र जो है, हम लोग सूत्र जानते हैं कि n बराबर होता है c बट्टे भी, यानी अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ये n दिया हुआ है। तो n बराबर c बट्टे भी। तो इसी सूत्र से हम लोग आगे देखेंगे। तो इस सूत्र से n यहाँ पर ले आएंगे नीचे में, तो n बराबर हो जाएगा हमारा, यानी भी बराबर, यानी इसको स्थान बदल देंगे, भी यहाँ चला गया, n यहाँ आ गया, तो भी बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा c बट्टे n, भी बराबर हो गया c बट्टे n। अब क्या है कि c के जगह पर हम c ही दे देंगे चूंकि निर्वात में प्रकाश की चाल है, और n के जगह पर हम लोगों को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0.42 और ये यानी भी के जगह, यानी हम लोगों को भी के जगह पर यानी n बराबर c बट्टे भी है, तो हम लोगों को भी बराबर c बट्टे n है, तो यानी c के जगह c और यहाँ इसके जगह पर हम लोग ये लिख देंगे। तो ये हमारा n बराबर c बट्टे भी, n बराबर c बट्टे भी, या भी बराबर हो गया c बट्टे n। तो ये हमारा हो गया। तो अब ये कट गया, c से c कट गया, बच गया 1/0.42, यानी 1 बट्टे हमारा n बराबर हो गया ये n, यहाँ पर हम लोग n दे देंगे और यहाँ पर हम लोग भी दे देंगे। तो n बराबर c बट्टे भी, c के जगह c, और चूंकि भी के जगह हम लोग 0.42 c, तो c से c कट गया। अब ये बच गया 1/0.42। अब दशमलव उड़ गया, ऊपर में 1 पर 2 शून्य, अब ये हो जाएगा हमारा 100 और बट्टा हो गया 42, 100 बट्टा 42। अब 42 से 100 में भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 2.4, यानी इसको हम लोग 42 से 100 में भाग देंगे, 42 दूनी 84, और इस तरह से 16 और दशमलव, फिर तो 4 से लगेगा तो 4 दूने ये हो जाए 4 दूने 8 और 4 चौका, तो लगभग में आएगा 2.4। तो 2.4 हमारा ये लगभग अपवर्तनांक निकल गया, उस माध्यम का अपवर्तनांक यानी हीरे का अपवर्तनांक। तो हीरे का अपवर्तनांक निकल गया 2.4, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, n बराबर c बट्टे भी, तो n बराबर c बट्टे भी है। अब इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे कि n का मान निकालेंगे, c जगह c और भी की जगह इतना रख दिए, और फिर ये हमारा कट गया, c कट गया, 1/0.42 दशमलव उड़ा दिए, ऊपर में 1 पर 2 शून्य, 100 बट्टे 42, और भाग देंगे 2.4,
यही हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला हमारा सवाल है, एक उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक यानी रियल इमेज लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ निकालना है। अब हम लोगों को इसमें दिया हुआ है कि वस्तु दूरी यानी वस्तु दूरी जो है वो दिया हुआ है, तो u का मान हमें दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि वस्तु दूरी को हम लोग u से सूचित करते हैं, तो वस्तु दूरी u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। चूंकि माइनस इसलिए है कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु जो है वो प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर ही होगी, तो u का मान जो है वो माइनस में मापा जाएगा। चूंकि दाहिनी ओर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो हो जाएगा प्लस में, तो इधर मापा जा रहा है इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से सूचित करते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी चूंकि प्रतिबिंब जो है वो लेंस से बाईं ओर बनता है, इस साइड बनेगा, दाहिनी ओर बनेगा। तो ये दाहिनी ओर जो मापी गई प्रकाशीय केंद्र से दाहिनी ओर जो दूरी मापी जाती है उसको प्लस में मापा जाता है, प्रकाशीय केंद्र के हम लोग बाईं ओर जो दूरी मापते हैं वो माइनस में मापते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी जो हो जाएगी वो हम लोग v से सूचित करेंगे, तो v बराबर हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। अब है कि चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो वास्तविक कटान से बनता है, वो दाहिनी ओर ही बनता है, तो प्लस में आ गया। अब हम लोग लेंस सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। तो लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र है, हम सभी जानते हैं कि 1/v -1/u बराबर 1/f। अब इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब इसी जगह या हम लोग इसमें मान रख देंगे 1/v, तो v का मान है +20 और -1/u, तो u का मान है -30, तो -30 हो जाएगा, बराबर है 1/f। या अब इसमें 1/20 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/30 बराबर हो गया 1/f। अब इसको हम लोग यहाँ देख लेंगे। या अब 20 और 30 का एलसीएम, तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। तो 20 तिया 60, 3 एकें 3 और 30 दूने 60, 2 एकें 2। अब इसमें हो जाएगा कि 3 और 2 5/60, यानी ये सब निकल रहा है, ये हमारा निकल रहा है मान 1/f का मान, ये भी हमारा निकल रहा है 1/f का मान। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 5 गए 5, 12 पंचे 60, 1/12 बराबर 1/f। अब इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा f ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो f/1 बराबर 12 ऊपर और 1 नीचे। अब है कि या f बराबर हो गया 12, यानी f का मान जो है वो प्लस में 12 सेंटीमीटर, ये सब प्लस में आ रहा है, तो प्लस में 12 सेंटीमीटर आएगा। तो प्लस ये चिन्ह बताता है कि ये लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी उत्तल लेंस की ही फोकस दूरी प्लस में होती है, दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। हमारा अगला सवाल है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेंस की फोकस दूरी निकालें। हम लोग देखेंगे कि अब लेंस हमारा अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में दिया हुआ है कि इसकी जो वस्तु दूरी है, तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु दूरी जो होगी वो हम लोग यहां से देख लेंगे, u बराबर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर।
u का मान -50 सेंटीमीटर। और यह चूंकि वस्तु दूरी माइनस में इसलिए कि अवतल लेंस से वस्तु बाईं ओर रखी हुई है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब जो है v का मान, प्रतिबिंब दूरी हम लोगों को निकालना है, यानी प्रतिबिंब दूरी है इसमें दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। और यह जो है हम लोगों को निकालना है फोकस दूरी, यानी f का मान हम लोगों को निकालना है। तो लेंस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी 1/-20 माइनस 1/-50 बराबर 1/f, या 1/-20 माइनस माइनस प्लस 1/50 बराबर 1/f। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ये 50 और 20 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और 50 और 20 का एलसीएम 100, 20 पंचे 100 माइनस 5 प्लस 50 दूनी 100 प्लस 2 बराबर 1/f, या 2 में से 5 चला गया, -3/100 बराबर 1/f, या इसको उलट देंगे, 100 ऊपर -3 नीचे, ये हो जाएगा f, या ये 100 में 3 से भाग दे देंगे, 33.33 बराबर f, और ये माइनस हो गया। अब देखेंगे ये जो है हमारा अवतल लेंस का फोकस दूरी निकल गया, और ये निकला माइनस में 33.33। तो f का मान अवतल लेंस में ऐसे भी माइनस में ही होगा, तो इसमें लिख देंगे, अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर माइनस अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 33.33 मीटर, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।